सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का वचन को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को सुनकर प्रभु में आनंद मनाने के लिए, प्रभु के प्रेम में और विश्वास में बढ़ने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अप्रैल की 17 तारीख है, यानी कि बुधवार है, और आज के सुसमाचार में से एक बात को लेकर हम लोग मनन चिंतन करेंगे। वो बात है जहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। ये प्रसंग लिया है संत योहन का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 35 से 40 का अंतर्गत का प्रसंग है। इसमें पद संख्या 37 में लिखा है, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। ये वादा प्रभु यीशु का है। वैसे हम लोग बाइबल में ईश्वर ने मनुष्य के साथ किए हुए 8000 वादों के बारे में सुनते हैं, और हर एक वादा उन सभी लोगों के जीवन में प्रभु ने पूरा किया है जो प्रभु में विश्वास करते हैं, प्रभु के वादे पर विश्वास करते हैं। और आज के सुसमाचार के माध्यम से प्रभु ने ये वादा कर रखा है, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। यानी कि जो प्रभु यीशु के पास जाता है उसे प्रभु कभी नहीं ठुकराने का वादा करते हैं। मनुष्य अपने ज़रूरतों में, अपने आवश्यकताओं में, अपने बीमारी में, अपने परेशानी में, अपने दुख संघर्ष में कहीं बार एक दूसरे के पास जाते हैं, आस पड़ोस के लोगों के पास जाके बताते हैं, अपने दोस्त बंधु मित्रों के साथ हम पास जाते हैं और अपनी दुख दर्द को हम लोग साझा करते हैं। और उसमें से हो सकता है बहुत बार हमें थोड़ा बहुत सांत्वना, थोड़ा बहुत मदद, थोड़ा बहुत सहारा और साथ मिलता होगा। लेकिन अब जब बात प्रभु की है, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा, प्रभु के पास जो जाता है उसको प्रभु कभी नहीं ठुकराता है। हो सकता है इंसान के पास जाने से हमेशा हमें सुख ना मिलता हो, कभी दुख भी मिलता होगा, कभी लोग ठुकरा भी देते होंगे, कभी मना भी करते होंगे, कभी हमें अपने पास नहीं अपनाते होंगे। ऐसा अनुभव हम सबों का हो सकता है, लेकिन प्रभु के पास ऐसा नहीं है। प्रभु सबको अपनाने का वादा करता है, सबकी बात सुनने का वादा करता है, सबको आशीष देने का वादा करता है, सबको चंगाई देने का, छुटकारे देने का वादा करता है। और प्रभु कहता है मैं कभी नहीं ठुकराऊंगा, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो। जैसे कि हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, ज़केउस जैसा व्यक्ति, यानी कि जो अपने ही स्वार्थ से भरा हुआ व्यक्ति, धन दौलत को कमाने वाला व्यक्ति, जब प्रभु के पास जाता है प्रभु ने उसको नहीं ठुकराया। हम देखते हैं बाइबल में पेतरुस जैसा व्यक्ति, जब पेतरुस ने देखा कि कहीं कहीं प्रकार की चुनौतियां हैं, संघर्ष है, कठिनाइयां हैं, वो अपने गुरु को ही कहता है मैं जानता तक नहीं। इस प्रकार का व्यक्ति, और इस व्यक्ति को भी जब उसने गलती के बाद एहसास किया गलती हो गई, तब प्रभु को देखा, प्रभु ने उसको नहीं ठुकराया। प्रभु ने कहा मेरे पास मत आओ, प्रभु ने ये नहीं कहा, प्रभु ने उसको अपनाया, प्रभु ने नहीं ठुकराया। हम देखते हैं चाहे वो समारी स्त्री हो, चाहे दुनिया में पाप में, दुनिया की बातों में, दुनिया की मोह माया में खोई हुई थी, जब प्रभु के पास आई प्रभु ने उसको नहीं ठुकराया। ऐसे पापी स्त्री को भी प्रभु ने नहीं ठुकराया। और इस प्रकार से हम देखते हैं कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, प्रभु नहीं ठुकराता है। सबसे बड़ी बात यह है, और इस बात को हम सबों को समझने की आवश्यकता है कि प्रभु मुझे कभी नहीं ठुकराएगा। चाहे मैं ज़केउस के भांति क्यों ना हो, समारी स्त्री के भांति क्यों ना हो, पेतरुस के भांति क्यों ना हो, या अन्य किसी भी प्रकार के व्यक्ति के भांति पापी व्यक्ति भी क्यों ना हो, प्रभु मुझे नहीं ठुकराएगा। ये प्रभु का प्रेम है, ये प्रभु की दया है, प्रभु की अनुकंपा है। प्रभु हम सभी लोगों को हमेशा अपनाता है, स्वीकार करता है, अपने पास आने देता है, अपने पास बुलाता है। इसलिए इस बात पर जब हम लोग मनन चिंतन कर रहे हैं, प्रभु हमें कभी नहीं ठुकराता, कभी नहीं भूल जाता, इस बात पर मनन चिंतन कर रहे हैं, हम और गहराई में जाएं, और गहराई में जाएं। प्रभु हमेशा
सभी को अपने पास बुलाता है और अपनाता है। प्रभु कहता तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। एक वादा, सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। चाहे तुम कोई भी हो, थक गए हो, बोझ से दब गए हो, अलग अलग प्रकार के कठिनाइयों से, संघर्ष से खोए हुए हो, दब गए हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। एक वादा, एक प्रॉमिस प्रभु हम सबों से करता है, बुलाता है, मेरे पास आओ। इंसान हमेशा क्या करता है? रंग देखता है, रूप देखता है, पद देखता है, पैसा देखता है, इंसान का स्टेटस देखता है, कौन गरीब है, अमीर है, इस प्रकार से व्यवहार करने लगता है। लेकिन प्रभु ऐसा नहीं करता, ना रंग रूप, ना पद पैसा, कुछ नहीं देखता। प्रभु अपना हमारा दिल देखता है, हमारा दिल देखता है। यद्यपि हमारा दिल देखते हुए हमारे दिल में पाप भी है, तब भी प्रभु पापी को नहीं ठुकराता। पाप को जरूर ठुकराता, पापी को नहीं ठुकराता। पापी को अपने पास आने देता है, पश्चाताप का मौका देता है, समय देता है, सुधरने का एक अवसर देता है। इस प्रकार से प्रभु हर व्यक्ति को अपनाता है। वह हमारे अपराधों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार नहीं करता। प्रभु हमारे अपराधों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार नहीं करता। स्रोत 103 में हम पढ़ते हैं, वो जानता है कि हम किस चीज़ के बने हुए हैं, उसको मालूम है कि हम सभी मिट्टी मात्र हैं। उसके बावजूद हमारे पापों के अनुसार, हमारे गुनाह गलती अपराधों के अनुसार हमें दंड नहीं देता, सजा नहीं देता, बल्कि प्रेम से हमारे साथ व्यवहार करता है। ये है प्रभु यीशु, ये है प्रभु यीशु जो हम सबों के साथ प्रेम से व्यवहार करता है। क्या एक माँ अपने दूध मुहा बच्चे को भुला सकती है? नहीं हो सकता। यदि भूल भी जाए, मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। यह प्रभु का वादा है। नहीं कि जो हम सबों को हमेशा याद रखने वाला प्रभु यही बात कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, कभी नहीं टुकराऊंगा, कभी मैं तुमको दूर नहीं करूंगा, कभी दूर नहीं करूंगा। हमें प्रभु कभी दूर नहीं करता। हम प्रभु से दूर हो सकते हैं, हम प्रभु को भूल सकते हैं, लेकिन प्रभु हमें ना ही भूलता है, ना ही हमें दूर करता है, बल्कि हमेशा अपने पास बुलाता, अपने पास रखता है। प्रभु के पास हम क्यों जाते हैं? प्रभु के पास हम क्यों जाते हैं? हमारे दुख सुख, परेशानी, बीमारी, इन सभी बातों को लेकर जाते हैं। और प्रभु के पास हमारे सभी समस्याओं का समाधान है, प्रभु के पास हमारे सभी सवालों का उत्तर है। इसलिए प्रभु कहता है, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। प्यारे भाइयों बहनों, आज के दिन में हम लोग प्रभु के पास जाएं, अपने जीवन को लेकर, जीवन के साथ जुड़ी हुई सारी बातों को लेकर, हमारे सारे सुख दुख, हार कष्ट पीड़ा परेशानियों को लेकर प्रभु के पास जाएं। क्योंकि प्रभु के पास जाने से प्रभु ना ही टुकराता है, बल्कि हमें आराम देता है, चंगाई देता है, छुटकारा देता है, जीवन देता है, हमें क्षमा करता है, अपने प्यार से भर देता है, आशीषों से भर देता है, खुशियों से भर देता है, जीवन से भर देता है। इसलिए प्रभु में हमारा जीवन है, प्रभु के बगैर हमारा जीवन नहीं है। उस प्रभु के पास जाएं। इसलिए प्रभु कहता है, जो कोई भी व्यक्ति मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं टुकराऊंगा। और ये बात, इस बात का अनुभव लाखों करोड़ों अरबों लोगों ने किया है, जो प्रभु के पास गया है। सच्चे दिल से, सच्चे मन से, दृढ़ विश्वास से जो प्रभु के पास गया है, उसको प्रभु ने कभी नहीं टुकराया है। इसलिए आज के दिन में प्यारे भाइयों बहनों, हम सभी प्रभु के पास जाएं, अपने व्यक्तिगत जीवन को लेकर, अपने पारिवारिक जीवन को लेकर, व्यक्तिगत ज़रूरतों को लेकर, पारिवारिक ज़रूरतों को लेकर, दुख कष्ट पीड़ा परेशानियों को लेकर हम प्रभु के पास जाएं। प्रभु के पास जाने से उम्मीद जाग जाती है, विश्वास मजबूत होता है और प्रभु से हमें आशीषें, बरकतें मिलती हैं। इसलिए जितना हम प्रभु के पास जाएं हमारे जीवन को लेकर, उतना हमारा जीवन निखर जाता है, हमारे जीवन में खुशियां आएंगी, प्रभु का प्यार से हम भर जाएंगे, प्रभु के आनंद से भर जाएंगे। प्रभु हमें बुलाता है। इससे बड़ा कोई एक आशीष हमारे लिए नहीं हो सकती। हमारा प्रभु यीशु मसीह जो हमारा मुक्तिदाता, उद्धार करता है, हमें बुलाता उसके पास, हम उसके पास जाएं इस वादे के साथ, मैं कभी नहीं टुकराऊंगा, कभी हमें वापस नहीं भेजेगा, खाली हाथ वापस नहीं भेजेगा, आशीषों से, बरकतों से हमें भरेगा। इसलिए उस प्रभु के पास जाएं,
प्रभु से हम कहें, प्रभु मैं तेरे पास आया हूँ। मैं जानता हूँ प्रभु मैं पापी हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं अपराधी हूँ। मैं नहीं चाहते हुए भी दिन प्रतिदिन कितना कुछ पाप कर लेता हूँ, कितने प्रकार से पाप कर लेता हूँ, कितने बार मैं पाप कर लेता हूँ। फिर भी प्रभु आप मेरे प्रति दयावान बने हुए हैं, सहनशील बने हुए हैं। आप मुझे आज भी प्यार करते हैं और मुझे बुलाते हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आपके इस प्यार भरे निमंत्रण के लिए, बुलावे के लिए, और आपके पास आकर आपके उस पवित्रता का जीवन को मैं सीख सकूं, समझ सकूं, अपना सकूं। उस पवित्रता का जीवन जीते हुए प्रभु आपकी महिमा में कर सकूं। आज के दिन में हम प्रभु के पास जाएं। प्रभु के पास जाने से हमारे जीवन में विशेष आशीष और बरकतें मिलेंगी, और इस उम्मीद के साथ, विश्वास के साथ जाएं। प्रभु हमें कभी नहीं टुकराता। वही प्रभु हम सबों को आशीष दें, हम सबों को बरकत दें। आमीन।